हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ कार्तिक मास की कथाएं। अब शुरू करते हैं नित्य-नेम की कथा। जो नित्य-नेम की कथा कौन सी होती है जो हमें कार्तिक मास में सुननी चाहिए, तो सुनिए। दो माँ बेटी थी, वह रोजाना नित्य-नेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं भी नित्य-नेम की कहानी कहूँगी। तो माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्य-नेम की कहानी कहने लगी। वो नहीं मानी और फिर उसके बाद उसकी शादी हुई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो, पर सब कुछ न कुछ कहकर बहाना बनाकर टाल देते और कोई कहानी नहीं सुनता था। तो वह भूखी ही रहती। जब कोई कहानी नहीं सुनता तो वो भूखी ही रहती थी। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी, तो वह आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। कई दिन नंद ने अपनी माँ से कहा कि माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। तो माँ ने कहा उससे पड़ोसन से आने के लिए मना कर देना। तो उसने कहा अच्छा। तो लड़की ने पड़ोसन से मना कर दिया। तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है उसके घर जाने को। तो पति ने कहा, उस पड़ोसन के पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। वह आ जाती है। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन भी नहीं आई। तो बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहने लगी। तो ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है। ससुर ने सास से पूछा कि बहू कैसी है। तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर कुछ खाती पीती नहीं। तो ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इसलिए इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी खाना नहीं खाती। तो धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। तो स्वर्ग से विमान आया। तो सास भी बोली कि मैं चलूं। तो बहू ने कहा तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का भी समय नहीं था। तो जेठानी ने कहा कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। नंद ने कहा तो उससे कहने लगी कि आपको तो गुड्डी गुड़ियों से खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। फिर इसके बाद में पड़ोसन बोली कि मैं चलूं। तो वह बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्य-नेम की कथा सुनी थी। और वह अपने मालिक के पास गई। पड़ोसन अपने मालिक के पास गई तो मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है, जो जीते जी जा रही है। मरकर तो सभी जाते हैं, वह भी गई, लेकिन जो जीते जी जाता है वो धन्य हो जाता है। और ये संभव है नित्य-नेम की कथा से। तो आप सभी को ये नित्य-नेम की कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये रही नित्य-नेम की कथा।